चलो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे सर्वनाम। पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सीता कक्षा 4 की छात्रा है। सीता विद्यालय में पढ़ती है। सीता को गाना गाना पसंद है। सीता खेलना भी पसंद करती है। सीता को पिज़्ज़ा खाना पसंद है। यहाँ के वाक्य में हर बार सीता 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 कहने से सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा है। तो यहाँ हम सीता जो कि संज्ञा है, यहाँ सीता के बदले हम दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता कक्षा 4 की छात्रा है। वह कल विद्यालय जाएगी। उसे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। उसे खेलना भी पसंद है। वह माँ के साथ बाजार जा रही है। तो यहाँ हम सीता के जगह वह उसे का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह वह और उसे ही है सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे जो कह रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है, ऐसे वाक्यों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह घर जा रहा है तो मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जिसमें 100% श्योरिटी होती है कि यह उसी का है। जैसे यह राम का कलम है, तो यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि यह राम का ही कलम है। यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरे पिताजी का है, तो यह घर मेरे पिताजी का ही है, तो इसलिए यह हो गया यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब थर्ड वन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जिसमें कि संदेह हो कि यह क्या है। जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, कौन जानते नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, कुछ जानते नहीं है। दरवाजा कोई खटखटा रहा है, कोई, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज में हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि 3 शब्द होते हैं, स्वयं, अपने आप और खुद। स्वयं, अपने आप और खुद। जैसे मैं स्वयं खाना खा लूँगी, वह अपने आप चला जाएगा, वह खुद यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे स्वयं, अपने आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इससे तो नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पे प्रश्न किया जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, ऐसे क्या, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब लास्ट वन है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जिसमें रिलेशन हो, संबंध हो। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी। जो करोगे वो पाओगे, जो और वो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो आज मैंने सर्वनाम पढ़ाया है, ये पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और आप किताब में भी जैसा मैंने बताया है पूरा अच्छी तरह से पढ़ें, तो आशा करती हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके वर्कशीट बनाएं। हाँ, तो आप बहुत ही आसानी से सर्वनाम का सारा उत्तर दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो बच्चों, मैं रखती हूँ, फिर नए कक्षा में हम मिलेंगे। चलो बाय।